Hello friends, welcome to M Chemistry. In this lecture, we solve the CSR NET December 2019 Part C Inorganic Chemistry problems. First question is the rate determining step in the catalytic synthesis of acetic acid by Monsanto process. Monsanto प्रोसेस में हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसमें हमारे पास जो होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड टू RH2CO2 I नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होता है स्लो स्टेप होता है एंड सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है मॉन्सेंटो प्रोसेस के अंदर तो ये RH CO2 I2 नेगेटिव दे रखे, ये हमारे पास क्या होता है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है। तो एंड वी नो दैट कि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन, सो इट react with methyl iodide undergo oxidative addition and so gives the compound like this. This is the 18 electron complex and this is the solo step of the reaction, so it is the rate determining step of the Monsanto process. So first option oxidative addition of methyl iodide to RH2CO2 negative is the correct option of this question. Next question is choose the equilibria from the following that are not favored to go to right. हमें वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन बतानी है जो हमारे पास राइट साइड फेवर्ड नहीं होगी। तो हमारे पास 4 रिएक्शन इक्विलिब्रियम की दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसके अंदर क्वेश्चन करने से पहले, HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है जो हार्ड इंटरेक्शन होती है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन हमारे पास क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम डी ऑप्शन डी जो रिएक्शन उससे चेक करते हैं। हमारे पे इसमें क्या होता है बेरिलियम क्या होता है रेलकली मेटल हार्ड होती है एंड फ्लोरीन भी हार्ड होता है। हार्ड इंटरेक्शन क्या हुई हमारे पास स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मर्करी 2+ स्टेट में होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है सॉफ्ट होता है, आयोडीन भी सॉफ्ट है। तो ये भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू HSAB क्या होगी सॉफ्ट की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। सो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, तो ये इक्विलिब्रियम हमारे पास राइट साइड फेवर्ड नहीं होगा। तो हमारे पास नॉट फेवर्ड टू गो टू राइट में हमारे पास तो डी रिएक्शन हमारे पास फेवर्ड नहीं होगी राइट साइड। हम सी चेक करते हैं। हमारे पास जो कैडमियम है यहाँ क्या होता है सॉफ्ट होता है कैडमियम 2+ स्टेट में, और सल्फेट भी हमारे पास क्या होता है हार्ड होता है। तो ये सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हमारे पास होती है वीक। एंड ऐसे कैल्शियम सल्फाइड की चेक, कैल्शियम हमारे पास क्या होता है हार्ड होता है एंड सल्फाइड क्या होता है हमारे पास सॉफ्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी हार्ड सॉफ्ट होगी, ये भी वीक इंटरेक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास फेवर्ड कर जाएगी टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये रिएक्शन फेवर्ड कर जाएगी राइट साइड। तो सी ऑप्शन तो हमारे पास क्या इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें क्या बताना है कि नॉट फेवर्ड टू गो टू राइट, ये तो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो ऐसे ही हम बी चेक करेंगे तो हमारे पास लेंथेनम या 3+ स्टेट में है। लेंथेनम 3+ स्टेट में हमारे पास क्या होता है हार्ड होता है, इसके अंदर कार्बोनेट है, ये भी हार्ड होता है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी हमारे पास। ऐसे ही बिस्मथ चेक करेंगे 3+ स्टेट में बिस्मथ क्या होता है हमारे पास सॉफ्ट होता है। ऐसे ही सल्फाइड चेक करेंगे इसके अंदर, तो ये भी क्या होता है सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या स्ट्रॉन्ग। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास सब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ है स्ट्रॉन्ग हार्ड इंटरेक्शन या सॉफ्ट इंटरेक्शन सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास फेवर्ड नहीं होगी राइट साइड। तो हमारे पास यहाँ बी ऑप्शन में जो रिएक्शन है नॉट फेवर्ड टू गो टू राइट। ऐसे ही हम फर्स्ट में चेक करेंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास फेवर्ड कर जाएगी राइट साइड। तो ये ऑप्शन में हमारे पास क्या इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बी एंड डी जो रिएक्शन है नॉट फेवर्ड टू गो टू राइट। सो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है बी एंड डी is the correct option. Next question is match the items in the column first with column 2। तो हमें फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में जो आइटम्स दिए गए उनको मैच करना है। जो हमारे पास NaH दे रखा है Na+H नेगेटिव, इसके अंदर ये हमारे पास क्या होता है सेलिन हाइड्राइड होता है। ऐसे ही BeH2 हमारे पास क्या होता है एग्जिस्ट इन द पॉलीमेरिक चेन एंड
HF जो H2F दे रखा है हमें, ये HFH2 दे रखा है, ये हमारे पास क्या होता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होता है ये हमारे पास। एंड जो टेक्नीशियम H9 की जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो हमारे पास A4 पे जाएगा एंड B1 पे, तो हमारे पास A4 पे है, B2 पे, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। सी ऑप्शन है हमारे पास A4 पे, B1 पे है, C2 पे है, C2 पे है, D3 पे जाए तो D3 पे, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FeCr2O4 and NiGa2O4 have normal and inverse spinal structure respectively. The correct statement is, क्या दे रखा है, जो FeCr2O4 हमारे नॉर्मल स्पाइनल दे रखा है एंड NiGa2O4 है ये इनवर्स स्पाइनल है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारे पास जो नॉर्मल स्पाइनल तो दे रखे है, इसमें जो आयरन 3+ स्टेट में होगा एंड हमारे पास जो क्रोमियम इसमें +3 स्टेट में है। तो नॉर्मल स्पाइनल में हमारे पास जो M2 पॉजिटिव आयन होता है वो टेट्राहेड्रल में ऑक्यूपाई करता है एंड 3+ स्टेट वाला जो आयन है वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में ऑक्यूपाई करता है। और ये हमारे पास क्या दे रखा है, इनवर्स स्पाइनल दे रखा है, इसमें निकल 2+ है, इनवर्स स्पाइनल है ये। एंड क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ गैलियम 3+ दे रखा है। जो हमारे पास इनवर्स स्पाइनल में क्या होता है, जो 2+ आयन है ये 50% तो हमारे पास ऑक्यूपाई करता है। ये हमारे पास क्या होता है, जो Ni2+ है ना हमारे पास, जो 2+ आयन होता है इनवर्स स्पाइनल के अंदर, ये हमारे पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल में भी ऑक्यूपाई करता है एंड ऑक्टाहेड्रल में भी ऑक्यूपाई करता है, दोनों में ही ऑक्यूपाई करता है ये हमारे पास, टेट्राहेड्रल में एंड ऑक्टाहेड्रल में भी। तो बट ये जो हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास जो ये इनवर्स स्पाइनल है, इसमें निकल 2 पॉजिटिव हमारे पास मोर किसके साइड होता है, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में ऑक्यूपाई करता है। सॉरी सम मिस्टेक, इनवर्स स्पाइनल में हमारे पास क्या होता है, जो 2+ आयन होता है ना ये टेट्राहेड्रल में ऑक्यूपाई नहीं करता, ये कंप्लीटली ऑक्यूपाई करता हमारे पास ऑक्टाहेड्रल साइड के अंदर। एंड जो Ga3+ आयन है ये हमारे पास ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल साइड के अंदर ऑक्यूपाई करता है एंड ऑक्टाहेड्रल में भी ऑक्यूपाई करता है जो 3+ आयन इनवर्स स्पाइनल के अंदर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो निकल 2+ है, जो आयरन 2+ है हमारे पास नॉर्मल स्पाइनल के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा ओनली टेट्राहेड्रल साइड में, एंड जो निकल 2+ आयन हमारे पास इनवर्स स्पाइनल में हमारे पास ऑक्यूपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल साइड। जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है Fe2+ एंड Ni2+, जो 2+ दे रखा है ये ऑक्यूपाई करता है आयरन 2+ तो टेट्राहेड्रल में ऑक्यूपाई करेगा एंड जो निकल 2+ हमारे इनवर्स स्पाइनल में ऑक्टाहेड्रल में ऑक्यूपाई करेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या हमारे पास, द क्लस्टर टाइप्स ऑफ, ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि क्लस्टर टाइप बताना है इनका, कि निड्डो होगा, क्लोजो हो गया, अराकनो हो गया, आइपो होगा। हमारे पास इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करते हैं। स्केलेटल इलेक्ट्रॉन में हम कैसे निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में करते 12 इंटू नंबर ऑफ मेटल एटम बाय 2 करते हैं। अगर स्केलेटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास n+1 के इक्वल आता है, मेटल एटम होता है इक्वल, तो हमारे पास क्या होता है, क्लोजो होता है। n+2 होता है तो हमारे पास निड्डो होता है, एंड n+3 होता है तो हमारे पास राकनो होता है। n+4 के इक्वल अगर स्केलेटल इलेक्ट्रॉन आ जाए हमारे पास क्या होता है, राकनो। तो हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो दिया इसके अंदर अगर हम निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब हम निकालते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं इसके अंदर, अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर काउंट करते तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, कितने आ जाएंगे इसके अंदर 74 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हम जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें 74 और 12 इंटू 5 है मेटल एटम इसके अंदर, तो 60 हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन। n+1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 मेटल एटम है तो 5+1 करेंगे ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो 6 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन है एंड 6 ये हमारे पास n+1 करेंगे 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं
जो हमारे पास क्या है स्केलेटन इलेक्ट्रॉन जो हमने किए, तो ये हमारे पास 7 आ गए, यहाँ से 7 आएगा, 14/2 करेंगे एंड n+1 करेंगे तो 6 आएगा। तो ये n+1 आ गया हमारे पास, करेंगे तो 6 होता है, n+2 करेंगे तो हमारे पास क्या होता है 7। तो इसमें हम 5+2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो 7 ही हमारे पास स्केलेटन इलेक्ट्रॉन है, 7 ही n+2 की वैल्यू भी हमारे पास 7 होती है, हमारे पास क्या हो जाएगा निडो हो जाएगा फर्स्ट वाला। ऐसे हम सेकंड में चेक करेंगे तो हमारे पास सेकंड के अंदर क्या आ जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास 86 में 12 × 6 मेटल एटम है तो हम 72 करेंगे, बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 7 एंड n+1 करेंगे तो हमारे पास 6 मेटल एटम है तो n+1 की वैल्यू भी इस केस में क्या आ जाएगी हमारे पास 6+1 करेंगे तो 7। तो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n+1 वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाएगी क्लोजो स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो फर्स्ट निडो एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स इज द क्लोजो। तो जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन निडो क्लोजो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीसीज फॉर विच शेप्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय विस्पर थ्योरी। हमें वो स्पीसीज बतानी है जो हमारे पास ABC में दे रखी है जिसकी शेप हम प्रेडिक्टेड कर सकते हैं बाय विस्पर थ्योरी। तो विस्पर थ्योरी हमारे पास क्या होता है ट्रांसन मेटल के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो फर्स्ट हमारे पास प्लेटिनम एक ट्रांसन मेटल में, तो इसके लिए हम विस्पर थ्योरी क्या नहीं होगी एप्लीकेबल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में हमारा टेलोरियम और हेक्साक्लोराइड दे रखा है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन तो 8 आ जाएंगे इसके अंदर, बट जो टेलोरियम का साइज होता है और क्लोरीन का साइज है वो दोनों का साइज क्या होता है हमारे पास लार्ज होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो होगी हमारे पास जो ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर है टेलोरियम की कॉम्प्लेक्स की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, एंड जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इस केस में 6+2 होता है टोटल चार्ज, इसको ये लोन पेयर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होने के कारण, तो इस केस में हमारे पास जो विस्पर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। एंड PF3SF6 के अंदर जब हम ज्योमेट्री निकालेंगे विस्पर थ्योरी से हमारे पास क्या हो जाएगी जो ज्योमेट्री इन दोनों की क्या हो जाएगी हमारे पास डिटरमाइन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि PF3 एंड SF6 मॉलिक्यूल की शेप्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय विस्पर थ्योरी। सो सी स्पीसीज इज द करेक्ट। सो हमारे पास क्या होता है हमारे पास जो सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज सी ओनली स्पीसीज दे रखे इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ये। तो हमारे पास जो सी स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास क्या दे रखी है रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN1CB रिएक्शन। तो SN1CB के रिएक्शन के लिए हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, सो इट डज नॉट अंडरगो SN1CB मैकेनिज्म। तो थर्ड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड जैसे हम फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं रेट एक्सप्रेशन इज हमारे पास ये OH नेगेटिव कंसंट्रेशन भी इंक्लूड कर रखी डेटा एक्सप्रेशन में, बट हमारे पास जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ये अंडरगो डिसोसिएशन। जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हमारे पास हम जानते हैं अंडरगो डिसोसिएशन रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले जब बेस हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्लोरीन का डिसोसिएशन होगा, तो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास OH नेगेटिव कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। एंड जो सेकंड हमारे पास जो स्टेटमेंट है रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास जो रेट है डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स तो फर्स्ट डिसोसिएशन होगा, उसके बाद हमारे पास OH नेगेटिव का अटैक होगा। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारे पास ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज complex which edge have unpaired electron that is equal to that of iron center in oxymyoglobin is R।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सी मायोग्लोबिन हमारे पास आयरन +3 स्टेट में होता है एंड ऑक्टाहेड्रल होता है एंड लो स्पिन में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के अंदर हम यहाँ हमारे पास T2G लेवल होती है, या हमारे पास EG लेवल होती है। तो हमारे पास ये D5 कॉम्प्लेक्स है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये लो स्पिन है। तो हमारे पास इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2, 3, 4 एंड 5। हमारे पास ये T2G के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पे अनपेड आ जाएगा। तो हमारे पास इस केस में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेड है ऑक्सी मायोग्लोबिन के अंदर। D5 कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास आयरन 3 का, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। तो हमें बताना कि इन जो 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे इसमें से हमारे पास किस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है Fe ऑक्साइड की थ्राइस 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें जो आयरन हमारे पास हाई स्पिन में प्रेजेंट है। तो इस केस में हमारे पास जब हम इनकी T2G EG लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाए, इनकरेक्ट हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास जब FeCN6 3 नेगेटिव में देखेंगे तो यहाँ आयरन जो 3+ में प्रेजेंट है, CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस केस में हमारे पास जब ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड आ जाएगा इस केस में। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स निकल का टेट्राहेड्रल। तो इस केस में हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास कितने आ जाएगा, निकल के अंदर हमारे पास ये D8 कॉम्प्लेक्स निकलेगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम, जो टेट्रल है EG टू T2G में, EG से T2G में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 फिल हो जाएंगे यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड आ जाएंगे इस केस में भी। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। जब हम कॉपर का टेट्रल कॉम्प्लेक्स देखा अमोनिया 2+ चार्ज कॉम्प्लेक्स, फिर इस केस में हम चेक करेंगे तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड आ जाएगा। तो B एंड D कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। तो हमारे पास B एंड D ऑप्शन में जो दे रखे हैं, जो सेकंड ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ H नेगेटिव आयन ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन गिवन बिलो इज। में जो न्यूक्लियोफाइल दे रखा है H नेगेटिव, इसका अटैक दिखाना जो एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। तो इसमें ये पोलिन सिस्टम दे रखे, 3 पोलिन सिस्टम है। तो इसके अंदर बताना कि हमारे पास किस पोलिन सिस्टम पे हमारे पास H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो हमारे पास DMG रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेविज-मिंगोज रूल के अकॉर्डिंग जो इवन पोलिन है इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्टर होगा देन ऑड पोलिन सिस्टम से। एंड इसके बाद क्या होता है, जो एसाइक्लिक पोलिन सिस्टम है उस पर अटैक फास्टर होगा न्यूक्लियोफाइल का देन साइक्लिक सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास इवन पोलिन है, इसका 6 एफटीसिटी है, ये भी इवन पोलिन है 4 एफटीसिटी है, ये हमारे पास ऑड पोलिन सिस्टम है 3 एफटीसिटी। तो इवन पे अटैक फर्स्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो हमारे पास जो एफटीसिटी 6 एंड एफटीसिटी 4 वाले जो पोलिन पे अटैक फर्स्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का देन ऑड पोलिन से। एंड देन क्या चेक करना हमें, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक में अटैक फर्स्ट होगा, तो ये जो हमारे पास 4 एफटीसिटी वाला जो पोलिन सिस्टम है ये हमारे पास एसाइक्लिक होगा, इस पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट होगा देन द साइक्लिक पोलिन से। तो हमारे पास जो ये एफटीसिटी 4 वाला पोलिन सिस्टम, इस पे हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक होगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, इसकी एफटीसिटी फिर क्या हो जाएगी 4 से, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा 3 हो जाएगी। जो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, जो ये इसकी 3 एफटीसिटी होगी 4 से, या हमारे पास हाइड्रोजन का अटैक हुआ, हाइड्रोजन लगा इसके यहाँ पे, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग SO2 OHF CH3COOH alive and H2O the compounds which behave as a base in लिक्विड HF। हमें ये जो कंपाउंड दे रखे हैं इसमें से बताना कि इनमें से कौन से कंपाउंड हमारे पास एक्ट एज ए बेस इन लिक्विड HF के अंदर। तो हमारे पास क्या होता है, जो लिक्विड HF है इसके अंदर जब वाटर सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं तो हमारे पास ये जो रिएक्शन होगी इसमें वाटर क्या होता है HF के अंदर ऑलवेज एक्ट एज ए बेस।
क्योंकि HF इज द स्ट्रॉन्ग एसिड देन वाटर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बेस की तरह बिहेव करेगा वाटर, तो हमारे पास यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, ये हमारे पास ये बन जाएगा F नेगेटिव। तो फर्स्ट तो हमारे पास वाटर एक्ट एज ए बेस इन लिक्विड HF के अंदर, तो वाटर हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास यहाँ दे रखा है। उसके बाद चेक करना हमें जो ये जो कंपाउंड देखे ये सुपर एसिड है, सुपर एसिड हमारे पास ये क्या सुपर एसिड है, इसको किसी भी कंपाउंड के अंदर हम डिजोल्व करेंगे तो ऑलवेज एक्ट एज ए एसिड। तो ये जो तो हमारे पास ये HF के अंदर क्या काम करेगा, एसिड का काम करेगा। तो ये हमारे पास इज नॉट ए बेस इन लिक्विड HF, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में जो ये दे रखा है सुपर एसिड, तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जब चेक करेंगे हम जो एसिटिक एसिड है आल्सो एक्ट एज ए बेस इन HF के अंदर, एंड जो LiF है ये भी हमारे पास बेस की तरह काम करेगा जब हम इसको HF के अंदर डिजोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है एसिटिक एसिड है, LiF दे रखा है ना, वाटर देखा है, इज एक्ट एज ए बेस इन लिक्विड HF के अंदर, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज, ये हमारा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, साथ में इसके कंपाउंड दे रखा है, तो हम इन दोनों की रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट बताना क्या आएगा। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, ये जो हमारे पास जो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स है। जो प्लेटिनम है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिच मेटल है, बिकॉज इस पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स अंडरगो डिसोसिएशन, तो सबसे पहले यहाँ डिसोसिएशन के अंडरगो जाएगा, जो PMA3 ग्रुप यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है हमारे पास प्लेटिनम सेंटर, तो ये टेक करेगा हमारे पास कार्बन पे, टेक करेगा तो हमारे पास फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के लेवल पर फिर हमारे प्लेटिनम पे टेक करेंगे और PME3 ग्रुप फिर से हमारे पास रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास ये 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है प्लेटिनम में PME3 PME2 PME3 ग्रुप लगे हैं और यहाँ 3 मेंबर रिंग है बनी हुई, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट सेकंड एंड 3। फर्स्ट कॉलम हमारे पास जो ए में निकल है, निकल हमारे पास प्रेजेंट होती है, मेटल जो प्रेजेंट होती है निकल मेटल कोएंजाइम F430 के अंदर प्रेजेंट होता है निकल, एंड निकल जो प्रेजेंट होता है 3 के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है इसके अंदर मीथेन होता है। उसके बाद तो हमारे पास निकल जाएगी कोएंजाइम F430 और इसका एंड प्रोडक्ट होता है मीथेन। जिंक होती है हमारे पास प्रेजेंट होती है कार्बनिक एनहाइड्राइड एंजाइम के अंदर, और इस केस में हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास कार्बनिक एसिड होता है। मोलिब्डेनम जो प्रेजेंट होता है हमारे पास जिंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है, इस केस में एंड प्रोडक्ट होता है हमारे पास यूरिक एसिड। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन A3Y में जा रहा है, B1Z एंड C2X में जा रहा है, तो तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट मैच ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स एट 300 केल्विन इज। तो हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है, जो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं ए एंड बी एट 300 केल्विन पे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो दे रखा Cis-Fe फिनांथ्रोलिन का ट्वाइस एंड NCS-N का ट्वाइस, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये हमारे पास वीक लिगेंड होता है। एंड आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 2 होती थी, हमारे पास D6 कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखे हमें, तो ये हमारे पास 300 केल्विन पे क्या होता है हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे T2G एंड EG में, तो हाई स्पिन है तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन के आगे अनपेड आगे N इक्वल टू 4, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास। तो हमारे पास फार्मूला होता है N+2, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 रखेंगे N की जगह तो
4.89 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगी। जो बी कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, ये जो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है फिनांथ्रोलिन, तो 3 दे रखे है Fe, फिनांथ्रोलिन की थ्राइस है, और आउटसाइड क्या रखा है, क्लोराइड दे रखा है। तो ये 300 केल्विन पे हमारे पास क्या होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर भी आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये D6 कॉम्प्लेक्स है। तो लो स्पिन के केस में हमारे पास जो ये भी ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास लो स्पिन के केस में क्या आ जाएगा, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेड हो जाएगी T2G के अंदर। तो हमारे पास इसके अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 0। तो यह हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। फर्स्ट के अंदर हमारे पास 4.89 है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, एंड जो बी कॉम्प्लेक्स इसमें हमारे पास 0 आ जाएगी। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन डिस्टेंस इज। तो हमारे पास ये मेटलोसिन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इसमें हमें मेटल कार्बन डिस्टेंस का ऑर्डर बताना। तो हमारे पास क्या होता है, जितनी मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, हमारे पास मेटल कार्बन की डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी मेटलोसिन में। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दे रखे इसमें निकेल एंड कोबाल्ट एंड आयरन के मेटलोसिन कॉम्प्लेक्स दे रखे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास निकेल पर होती है, उसके बाद कोबाल्ट पे, फिर आयरन पे। तो जितनी ज़्यादा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा मेटल कार्बन डिस्टेंस होगी। तो हमारे पास जो मेटलोसिन कॉम्प्लेक्स है निकेल का, उसमें मेटल जो कार्बन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगी, फिर कोबाल्ट कार्बन की होगी, उसके बाद जो आयरन का मेटलोसिन देखा उसमें आयरन कार्बन की जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा, फर्स्ट निकेल वाला मेटलोसिन का, देन कोबाल्ट का, देन आयरन का। तो फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास जो निकेल कोबाल्ट आयरन जो ये ऑर्डर देखा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन डिस्टेंस। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the electronic spectrum IR Br62 negative complex the number of charge transfer bands and their origin are। हमें जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इरिडियम का, उसमें हमें नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर बैंड एंड उनका ओरिजिन बताना है। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इरिडियम का, इरिडियम Br62 नेगेटिव, इसमें इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5d5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5d ऑर्बिटल में इसके अंदर। तो d5 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, एंड जो 5d कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं हमारे पास, जितने भी ट्रांजिशन मेटल 5d सीरीज की होती है वो हमारे पास हमेशा क्या बनती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये क्या हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे पास ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, स्प्लिट कैसे होंगे, T2G एंड EG में स्प्लिट होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमारे पास T2G में 5 इलेक्ट्रॉन फेल हो जाएंगे, तो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने के कारण हमारे पास ऑल 5d इलेक्ट्रॉन फिल इन T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल रिमेन एम्प्टी। तो हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने का इरिडियम की, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ब्रोमीन टू इरिडियम। जो हमारे पास लिगेंड देखा, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, तो LMCT आ जाएगा इसमें। तो क्या होगा, हमारा 6 ब्रोमीन है, तो हमारे पास 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। तो हमारे पास हम इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हम करेंगे इरिडियम ब्रोमीन 6 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का। तो हमारे पास जो लिगेंड के ऑर्बिटल हमारे पास लोअर एनर्जी में होंगे एंड मेटल के ऑर्बिटल हायर एनर्जी में होंगे। तो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हमारे पास ब्रोमीन टू इरिडियम, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमारे पास T2G में होगा, सिग्मा टू T2G होगा, सिग्मा टू T2G होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फिर EG ऑर्बिटल में, सिग्मा टू EG ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा मेटल के। तो हमारे पास कितने बैंड आ जाएंगे, 1 एंड 2 चार्ज ट्रांसफर बैंड आ जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर बैंड आ जाएगा हमारे पास 2, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे पास लिगेंड टू मेटल, एंड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन टू T2G एंड EG ऑर्बिटल, सिग्मा टू T2G एंड सिग्मा टू EG ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर बैंड 2 है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास लिगेंड टू मेटल,
and transfer our mass sigma to T2G orbital and sigma to EG orbital. So third option is the correct option. अगर आप CSR नेट गेट जेम से रिलेटेड लेक्चर के लिए आप फर्दर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे एम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।